Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. वेलकम टू यू इन तौसीफ हिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर्स का पहला टॉपिक द एज ऑफ सोशल चेंजेस, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रफ आउटलाइन हम आपको बता दें कि इस पूरे चैप्टर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर्स के दो पार्ट हैं, एक सोशलिज्म और दूसरा रशियन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर्स के अंदर बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सोशलिज्म, समाजवाद क्या है। एक्चुअली में कोई भी चीज़ जिसमें ISM जुड़ जाता है तो वो आइडियोलॉजी, विचार बन जाता है। जैसे नेशनलिज्म, जैसे सोशलिज्म, जैसे लिबरलिज्म, तो ISM जिस वर्ड में जुड़ जाए तो वो एक विचार बन जाता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस नई आइडियोलॉजी सोशलिज्म की वजह से, समाजवाद की वजह से रशिया के अंदर किस तरह से बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ और उसके प्रोमिनेंट फिगर लेनिन और ट्रॉट्स्की या फिर और स्टालिन, इनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज के बारे में। द एज ऑफ सोशल चेंज को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा पहले जाना होगा, पीछे जाना होगा, और पीछे के जो कुछ भी हुआ उसको यहाँ जो हो रहा था, यहाँ जो इवेंट है उससे कनेक्ट करेंगे, तब जाकर हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि ये सोशल चेंज क्या है। हम लोग थोड़ा पीछे जाकर रिकॉल करें फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशंस को। तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के अंदर हम लोगों ने देखा कि 1789 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हुआ और रेवोल्यूशंस की वजह से बहुत सारे चेंजेस फ्रांस के अंदर आए। मोनार्की एबॉलिश हो गई, स्लेवरी एबॉलिश हो गई, नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ आए, वहाँ के किंग को एक्सक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप उस पूरे रेवोल्यूशंस पर उसकी समरी को निकालेंगे, उसके आउटलाइन को निकालेंगे, या यूँ कहें कि उस स्टोरी के मोरल को निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि तीन चीज़ें जो है नेट उसका रिजल्ट था। पहला लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी, तीसरा डेमोक्रेटिक राइट। पहला लिबर्टी, स्वतंत्रता, दूसरा इक्वलिटी, समानता, तीसरा डेमोक्रेटिक राइट, मतलब लोकतांत्रिक अधिकार। ये तीन मैसेज जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आए। और जब लोगों के सामने ये मैसेज पहुँचे, पूरे यूरोप के लोगों के सामने मैसेज पहुँचे, तो उन्हें लगा कि जो सोशल ऑर्डर है, जो सोसाइटी का कंपोनेंट है या सोसाइटी का स्ट्रक्चर्स है, समाज की संरचना है, उसके अंदर बदलाव आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के रिज़ल्ट ने, उसके समरी ने जो है इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया कि सोसाइटी के अंदर भी बदलाव आ सकते हैं। फिर आप रिकॉल करें कि फ्रांस के अंदर कैसी सोसाइटी थी, तो आप पाएंगे कि फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी थी, पूरी सोसाइटी तीन पार्ट में बटी हुई थी, क्लर्गी क्लास, नोबेलिटी क्लास और जनरल क्लास, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और उसमें आप पाएंगे कि जो पॉलिटिकल ऑथोरिटी है या सोशल ऑथोरिटी है या इकोनॉमिक ऑथोरिटी है, उसके ऊपर किसका क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस रहता है, तो वो इन्फ्लुएंस रहता है क्लर्गी का और नोबेलिटी का। लेकिन जब रिवोल्यूशंस होते हैं
तो जो क्लर्की और नोबेल्टी का प्रिविलेजेस होते हैं, जो उनके विशेष अधिकार होते हैं, वो सीज कर लिए जाते हैं, वो ख़त्म कर लिए जाते हैं। तो इस रेवोल्यूशंस की वजह से फ्रांस के अंदर भी पॉसिबिलिटी नज़र आने लगती है कि सोसाइटी के अंदर बदलाव हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दिस आइडिया ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन क्रिएटेड ए पॉसिबिलिटी टू चेंज इन द सोसाइटी। यानी ये जो आइडिया थे लिबर्टी के, इक्वलिटी के और डेमोक्रेटिक राइट के, इसने पॉसिबिलिटी यानी संभावनाओं का द्वार खोल दिया, संभावनाएं क्रिएट कर दी कि सोसाइटी के अंदर बदलाव हो सकते हैं। और ये बदलाव की जो चर्चा है हर जगह होने लगी। अब समझे इसको इस तरह से कि जब फ्रांस से बाहर, ये बदलाव तो फ्रांस में हुए थे, लेकिन फ्रांस के बाहर नहीं निकले थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि अरे आज़ादी, लिबर्टी, अरे इक्वलिटी, समानता, तो उनके अंदर भी ख्वाहिश हुई कि अब वो भी जो है इन राइट्स को एंजॉय करें, वो भी जो है इस राइट्स की डिमांड करने लगे। यानी उसको एंजॉय करना चाहते थे, उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इक्वलिटी और लिबर्टी का जो प्रिंसिपल है वो उनके यहाँ भी इम्प्लीमेंट, वो चाहते थे कि वो उनके यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने लिबर्टी को जाना, लिबर्टी को पहचाना, उसको एंजॉय किया, उसको टेस्ट किया, तो अब वो तो चाहेगा ही कि ये लिबर्टी उनके ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। ये अलग बात है कि फ्रांस के अंदर ही आगे चलकर जो है डेमोक्रेटिक राइट्स को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था, लिबर्टी लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल में तो था ही। जिन लोगों ने एंजॉय कर लिया था उनके दिलों से तो नहीं जा सका था, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसलिए वो लोग जो है अब उसकी डिमांड करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम आप हैं, जब छोटे थे तो साइकिल मांगते थे, क्योंकि हमने साइकिल को ही देखा था। लेकिन जब बड़े हो गए तो क्या मांगते हैं? हार्ली डेविडसन मांगते हैं, यानी बुलेट मांगते हैं। कहने का मतलब है कि जिस वक्त हमने जो देखा, जो महसूस किया, हम उसके डिमांड करते हैं। तो वहाँ भी जो है सोसाइटी के अंदर ऐसा ही लोग उसकी डिमांड्स करने लगे। लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर पीपल जो है वो स्टार्ट कर दिए डिस्कसिंग। किस चीज़ की डिस्कसिंग? तो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस, यानी जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आने थे उसके पॉसिबिलिटी के ऊपर, उसके संभावनाओं के ऊपर लोगों के अंदर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। और ये डिस्कशन सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं हो रहे थे, यूरोप से लेकर एशिया, ऐसे तमाम जगह हो रहे थे जहां लिबर्टी को सीज कर लिया गया था, चाहे मोनार्की के ज़रिए हो, चाहे कॉलोनियल रूलर्स के ज़रिए हो। सभी जगह जो है इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गए थे। और इंडिया के अंदर भी राजा राम मोहन राय ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो बड़ी उसको अप्रिशिएट किया था। और राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने एक कॉलेज खोला था, हिंदू कॉलेज। तो उसी हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे HLV डिरोजिया, उन्होंने भी जो है उसको अप्रिशिएट किया था और उसके ऊपर डिस्कस किया था। तो इस तरह से फ्रांस के होने वाले इंसिडेंट को सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे कि वो राइट जो है हर जगह इम्प्लीमेंट होने चाहिए, यानी सोसाइटी के अंदर अब बदलाव आने चाहिए। लेकिन जब ये चर्चा हो रहे थे, ये डिस्कशन हो रहा था कि सोसाइटी के अंदर बदलाव आए, बदलाव आए, लेकिन इस बदलाव आए इस पर सभी जो है एक मत थे, यानी सब लोगों की राय एक जैसी थी कि चेंजेस आने चाहिए। लेकिन चेंजेस कैसे आने चाहिए इस चीज़ पर जो है सबों की राय एक नहीं थी। यानी जितने भी पीपल्स थे उनकी ओपिनियन जो है वेरी कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जब आपस में दोस्त मिलते हैं, पार्टी करते हैं, तो मान लीजिए कि एक सॉन्ग को चलाने
सभी सहमत होते हैं कि गाना सुनना चाहिए, लेकिन जब गाना सुनने की बारी आती है तो कोई दोस्त कह बैठता है कि नहीं भाई रोमांटिक सॉन्ग चला, कोई दोस्त कह बैठता है सैड सॉन्ग चला, कोई एक दोस्त कह बैठता है कि नहीं भाई पॉप सॉन्ग चला। तो सब सहमत है कि सॉन्ग प्ले होना चाहिए, लेकिन सॉन्ग की कौन सी वैरायटी प्ले होना चाहिए इसके ऊपर सभी की एक राय नहीं होती है। यानी आइडियाज़ जो हैं चेंज को लेकर वेरीड करती है, अलग अलग होती है। कैसे? तो कोई पीपल्स ठीक उसी तरह चाहते हैं कि सम वांटेड ग्रेजुअली चेंज, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो, ग्रेजुअली हो। और कुछ क्या चाहते हैं कि सम वांटेड द चेंज रेडिकली, यानी कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि तुरंत जो है बदलाव हो जाए, यानी कल मोनार्की थी तो आज डेमोक्रेसी हो जाए, अभी दिन है तो अभी तुरंत रात हो जाए, यानी इस तरह की जो है चेंजेस चाहते थे। लेकिन वही कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो ये चाहते थे कि नहीं, चेंजेस होने चाहिए लेकिन ग्रेजुअली होने चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हम लोगों को देखने को मिलता है। सो वी कैन से देयर वेयर डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस सच एज कंजर्वेटिव, सच एज रेडिकल और लिबरल्स। तो इस तरह के जो हैं चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ नहीं बदलाव चाहते थे। हम लोग आगे सेपरेटली कंजर्वेटिव के बारे में, लिबरल्स के बारे में और रेडिकल्स के बारे में, तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों पर सेपरेटली भी क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इस पर हम लोग एक पूरा वीडियो यानी कंजर्वेटिज्म पे, रेडिकल्स पे और लिबरल्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझे कि इस तरह से, लेकिन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को लेकर डिफरेंट व्यू क्या कहते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। और आगे अगले वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि आखिर जो ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे तो उनके अंदर सिमिलरिटी क्या थी और डिफरेंसेस क्या थे, इन दोनों की जो है चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इस बात को भी देखेंगे कि टाइम और इन्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके मीनिंग भी कैसे चेंज हो जाते हैं। इन सारे चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों की वजह से सोसाइटी के अंदर एक ड्रामेटिकली चेंजेस आया। कुछ ऐसे फोर्सेस उभर कर सामने आए जिसने 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर सोसाइटी को जो है ट्रांसफॉर्म किया। उसका ट्रांसफॉर्मेशंस, रेडिकली ट्रांसफॉर्मेशंस यानी अमूल परिवर्तन कर दिया। और उस ट्रांसफॉर्मेशंस, रेडिकली ट्रांसफॉर्मेशंस किसके ज़रिए हुए? तो वो रशियन रेवोल्यूशंस के ज़रिए हुए जो 1917 में हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के अंदर एक बार फिर से हम लोग देख लें कि फ्रांस के अंदर, तो हम लोग एक बार फिर से देख लें कि फ्रांस के हम लोगों ने देखा कि किस तरह फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हुए और उस रेवोल्यूशंस का आउटकम हुआ इक्वलिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। जब ये तीन आए तो इसने प्रोबेबिलिटी के डोर को ओपन कर दिया कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। और तब जो है इसको लेकर कि चेंजेस की क्या पॉसिबिलिटी है उसको लेकर डिस्कशन होने लगे। और जब डिस्कशन होने लगे तो कैसे चेंजेस हो इसको लेकर डिफरेंट व्यू सामने आने लगे। कोई कहने लगा कि ग्रेजुअली चेंजेस हो, कोई कहने लगा कि रेडिकली चेंजेस हो। जो लोगों ने कहा कि ग्रेजुअली चेंजेस हो वो कंजर्वेटिव कहलाए, और जो लोगों ने कहा कि रेडिकली चेंजेस हो वो लोग रेडिकल कहलाए। तो इस तरह से
जो है वो डिफरेंट सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए और तीन पॉलिटिकल क्या कहते हैं ट्रेडिशंस हम लोगों को देखने को मिलता है, एक लिबरल्स, दूसरा कंजर्वेटिव और तीसरा रेडिकल्स। और इस तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।